श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य के कर्म आगे हैं और उसका फल पीछे है। अगर मनुष्य इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसका फल भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ता है और अच्छा बनना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने पर भी दुख मिलता है, लेकिन मनुष्य को अच्छे मार्ग से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि समय का चक्र ठहरता नहीं। जिस दिन पाप खत्म हो जाएंगे उसी दिन जीवन खुशहाल हो जाएगा। मोक्ष को पाने के लिए 4 सूत्र हैं। चंचल मन को बस में करना, संतोष धारण करना। तीसरा, उत्तम विचार के लिए अच्छा सोचो। चौथा, प्रेम भक्ति, भगवान का नाम जपना। संग की संगत करना। इनमें से एक भी द्वार मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। यह द्वार आपको भगवान से मिला सकते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, इन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, निर्ममता और भक्ति के साथ। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया है और कह रहा है सिर्फ तुम मेरे हो, मेरी राह के मुसाफिर। जहाँ मैं हूँ वही तुम्हारी मंजिल। दुख का कारण या नहीं, बल्कि यह है मनुष्य उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। जो उसे समझ लेता है वह दुखों से परे हो जाता है। मनुष्य मोह माया में फंसकर अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है। वह सुख और दुख को अपना मान लेता है, जबकि वह बाहरी स्थिति है। जैसे आकाश बादल से ढक जाता है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा मुश्किलों के बंधन से मुक्त रहती है। इसे समझने वाला व्यक्ति ना सुख में अहंकार करता है, ना दुख में विचलित होता है। जब तक मनुष्य कर्म फल की इच्छा रखता है तब तक वह दुखी रहता है। यह संसार एक बगीचे की तरह है, जहाँ हर फूल अपनी प्रकृति के अनुसार ही खिलता है। अगर गुलाब यह सोचकर दुखी हो जाए तो वह कमल क्यों नहीं। इस प्रकार जो अपने भाग को कोसता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। स्मरण रखो कि दुख वहीं तक है जहाँ तक आ सकती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब वो हर परिस्थिति में तुलित रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब मन के भय हैं। जब तुम स्वयं को इनसे ऊपर उठा लोगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्यशाली वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होता है जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें दिखावा से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान तुम्हें आपकी नीयत से जानते हैं।